और मैं आराधना आपके लिए एक और वीडियो आज लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है मैकेनिकल सेपरेशन। जी हाँ, उसी का पार्ट 3 है जिसमें पहले मैंने स्क्रीनिंग बताई थी, फिर सेडिमेंटेशन बताया था और अब है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ से समझ में आता है और आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है आराधनास ट्यूटोरियल क्लासेस। जी, तो आगे वीडियो में जो भी आपको समझने को मिलने वाला है वो यहाँ शॉर्ट में दे रखा है। जैसे कि सबसे पहले होगी डेफिनेशन फिल्ट्रेशन की, उसके बाद टर्म्स यूज्ड इन फिल्ट्रेशन, फिर फिल्ट्रेशन को कैसे क्लासिफाई करते हैं, फ़िल्टर मीडिया क्या होता है, फ़िल्टर एड्स क्या होते हैं और फिल्ट्रेशन के कुछ मैकेनिज़्म होते हैं उनके बारे में बताया गया है। फिल्ट्रेशन, तो हम सबके घर में वाटर फ़िल्टर होते हैं, अच्छी बात है। तो वाटर फ़िल्टर में क्या होता है, वाटर प्योरीफाई होता है। कैसे होता है, उसमें से जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, तो यही फिल्ट्रेशन कहलाता है। मतलब किसी भी फ्लूइड में से सॉलिड पार्टिकल्स के रिमूव होने का जो प्रोसेस होता है वो फिल्ट्रेशन कहलाता है। पर कैसे, बाय पासिंग द फ्लूइड थ्रू अ फिल्टरिंग मीडियम और सेप्टम। जो फ्लूइड है जिसे हमें फ़िल्टर करना है उसे हम फ़िल्टरिंग मीडियम के थ्रू पास कराते हैं। अच्छा, फ़िल्टरिंग मीडियम को हम सेप्टम भी बोलते हैं। तो जब हम फ्लूइड को सेप्टम के थ्रू पास कराते हैं तो जो सॉलिड्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं फ़िल्टर मीडियम पे और जो क्लियर लिक्विड या फिर अप्रॉक्सीमेट क्लियर लिक्विड होता है वो फ़िल्ट्रेट के थ्रू नीचे पास हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ़िल्टर मीडियम या फिर सेप्टम है वो एक बैरियर है जो लिक्विड को पास होने देता है और मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स को अपने पे रिटेन कर लेता है। अच्छा, हो सकता है कोई स्क्रीन हो, कोई क्लॉथ हो, पेपर हो या फिर बेड ऑफ सॉलिड्स हो। अच्छा, स्क्रीन होगी तो फिर स्क्रीनिंग कहलाएगा। अच्छा, द लिक्विड दैट पासेस थ्रू द फिल्टर मीडियम इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। जो क्लियर लिक्विड या फिर अप्रॉक्सीमेट क्लियर लिक्विड जो कि सेप्टम के थ्रू पास हो जाता है वो फिल्ट्रेट कहलाता है। अब जो फ्लूइड है वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अच्छा, डिपेंड करता है हमारा मोटिव क्या है। जैसे कि हो सकता है कि जो सॉलिड्स रिटेन हो रहे हों फ़िल्टर मीडियम पे, हमें वो चाहिए, मतलब हम आगे जो प्रोसेस करने वाले हैं उसमें हमें सॉलिड्स की ज़रूरत है, तो वैल्यूएबल स्ट्रीम हो गई सॉलिड्स वाली। और हो सकता है कि आगे जो हम प्रोसेस करने वाले हैं उसमें हमें लिक्विड की ज़रूरत है, तो वैल्यूएबल स्ट्रीम हो गई लिक्विड वाली। तो द वैल्यूएबल स्ट्रीम फ्रॉम द फिल्टर में बी फ्लूइड और द सॉलिड्स और बोथ। और कभी कभी दोनों ही वैल्यूएबल नहीं होते। जैसे इंडस्ट्रीज़ में जो वेस्ट वाटर निकलता है उसमें वाटर भी होता है यानी कि लिक्विड भी होता है और सॉलिड्स भी होते हैं। तो जब किसी भी इंडस्ट्री में से वेस्ट लिक्विड निकलता है तो वेस्ट सॉलिड्स और वेस्ट लिक्विड दोनों को डिस्पोजल से पहले हमें सेपरेट करना होता है। तो उस समय दोनों ही हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं होते, लेकिन हमें फिल्ट्रेशन करना होता है। ऑफन द फीड इज़ मॉडिफाइड इन सम वे बाय प्री ट्रीटमेंट टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन रेट। फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाने के लिए कभी कभी हमें कुछ प्री ट्रीटमेंट करने होते हैं फ्लूइड के, जैसे कि हीटिंग, क्रिस्टलाइजिंग या फिर फिल्टर ऐड करना होता है, जैसे कि सेल्यूलोज या फिर डाइएटोमेशियस अर्थ। अब फिल्टर एड्स क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। यूज इन फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पे बताया गया है कि फिल्ट्रेशन में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले एक फिगर बना हुआ है जिसमें एक कोनिकल वेसल है और नीचे एक बीकर रखा हुआ है और वेसल में से फिल्टर होके जो क्लियर लिक्विड है वो बीकर में आ रहा है। तो सबसे पहले फीड है। फीड क्या है, जो फीड है वो एक स्लरी है। स्लरी है यानी कि एक सस्पेंशन है जिसमें लिक्विड है और सॉलिड पार्टिकल्स है और हमें सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड को अलग अलग करना है। तो जो स्लरी है वो क्या है, स्लरी इज सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड, मतलब जिस सस्पेंशन को हमें फ़िल्टर करना है वो स्लरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है फ़िल्टर मीडियम। तो फ़िल्टर मीडियम हमेशा पोरस होता है। तो फ़िल्टर मीडियम क्या है, पोरस मीडियम। और फ़िल्टर मीडियम क्यों यूज़ होता है, दैट इज़ यूज टू रिटेन सॉलिड। तो फ़िल्टर मीडियम इज़ द पोरस मीडियम यूज टू रिटेन सॉलिड। उसके बाद है फ़िल्टर केक। जब फ़िल्टर मीडियम पे सॉलिड्स रिटेन होते हैं तो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिल्टर केक इज़ द form of accumulated solids on the filter and after that the term is filtrate। मतलब फिल्टर मीडियम से जो क्लियर लिक्विड या फिर अप्रॉक्सीमेट क्लियर लिक्विड पास होता है वो फिल्ट्रेट कहलाता है।
क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन बहुत तरह से हो सकता है। अगर हम पहले तरीके की बात करें, फर्स्ट मेथड की बात करें, तो वह बाय ड्राइविंग फोर्स। अगर हम जनरल टर्म में बात करें कि ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, तो किसी भी चीज़ के फ्लो होने के लिए हमें कोई रीज़न चाहिए, कोई फोर्स चाहिए जो जिस चीज़ का हम फ्लो कर रहे हैं उसे ड्राइव करे। जैसे कि अगर आप ऊपर से नीचे गिरते हैं तो वो आप ग्रेविटी की वजह से गिरते हैं, यानी ड्राइविंग फोर्स हो गया ग्रेविटी। इसी तरह से अगर हम हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हीट फ्लो होती है, तो ड्राइविंग फोर्स हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। इसी तरह से अगर हम मास ट्रांसफ़र की बात करें तो वहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है जिसकी वजह से डिफ्यूज़न होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उस केस में जो ड्राइविंग फोर्स हो गया वो है कंसंट्रेशन डिफरेंस। इसी तरह से यहाँ पे भी एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए क्योंकि हमें जो फ्लूइड है उसे हमें फिल्टर मीडियम के थ्रू पास कराना है, तो अगर कोई ड्राइविंग फोर्स होगा तभी वो पास होगा। तो पहला जो आपका ड्राइविंग फोर्स हो सकता है वो ग्रेविटी ही हो सकता है कि ग्रेविटी की वजह से जो फ्लूइड है वो, अगर वर्टिकली फिल्टर रखा है तो ग्रेविटी की वजह से जो फ्लूइड है वो ऊपर से नीचे फिल्टर मीडियम से पास हो। दूसरा तरीका हो सकता है प्रेशर फिल्टर वाला, यानी कि प्रेशर फिल्टर में क्या होता है कि जब हम फिल्टर मीडियम के ऊपर जो अपस्ट्रीम है फ्लूइड की वहाँ हम प्रेशर अप्लाई कर दें, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और फिल्टर मीडियम के नीचे जो डाउन स्ट्रीम होगी वहाँ प्रेशर कम होगा और एक प्रेशर डिफरेंस डेवलप होगा ड्राइविंग फोर्स की तरह, और जो फ्लूइड है वो फिल्टर मीडियम के थ्रू पास हो जाएगा। तो इस तरह के जो फिल्टर्स होते हैं वो प्रेशर फिल्टर्स कहलाते हैं। तीसरा तरीका है कि जो डाउन स्ट्रीम पे जो फ्लूइड है फिल्टर मीडियम के नीचे वहाँ पे हम वैक्यूम या फिर रिड्यूस प्रेशर अप्लाई कर दें, तब नीचे प्रेशर कम होगा, ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा और फिर से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और जो फ्लूइड है वो फिल्टर मीडियम के थ्रू पास हो जाएगा। इस तरह का जो फिल्ट्रेशन होता है वो कहलाता है वैक्यूम फिल्ट्रेशन। इसके अलावा एक और तरह का फिल्ट्रेशन होता है जो कि होता है सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन, जिसमें मीडियम के अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैं आपको साइक्लोन सेपरेटर में सेडिमेंटेशन वाले पार्ट में बता चुकी हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है स्फेरिकल पार्ट में। इस तरह के फिल्टर्स को हम सेंट्रीफ्यूज भी बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है। अगर जब भी फिल्ट्रेशन होता है तो जो सॉलिड्स हैं वो रिटेन होते हैं फिल्टर मीडियम पे और नीचे से फिल्ट्रेट निकल जाता है, तो जो सॉलिड्स स्टॉप होते हैं फिल्टर मीडियम में जो रिटेन होते हैं, अगर वो एक पाइल बना लेते हैं सॉलिड्स का, इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, केक बना लेते हैं, तो वो केक फिल्ट्रेशन कहलाता है। और अगर जो सॉलिड्स हैं वो जो फिल्टर मीडियम है उसके पोर्स में इकट्ठे हो जाते हैं, पोर्स में ट्रैप हो जाते हैं, पोर्स में फंस जाते हैं, केक ना बना के जो फिल्टर मीडियम है उसके पोर्स में अगर फंस जाते हैं, तो इस तरह का जो फिल्ट्रेशन होता है वो क्लैरिफाइंग फिल्ट्रेशन कहलाता है। तीसरा मेथड है क्लासिफिकेशन का बाय ऑब्जेक्टिव। हो सकता है कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं फिल्ट्रेशन का उसका गोल हो कि हमें सॉलिड्स चाहिए, हो सकता है उसका गोल हो कि हमें क्लियर लिक्विड चाहिए या फिर ड्राई सॉलिड चाहिए, या फिर हो सकता है कि हमें दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत हो आगे आने वाले प्रोसेस में। अगर हमें ड्राई सॉलिड्स चाहिए तो जो बेस्ट ऑप्शन है फिल्ट्रेशन का वो है केक फिल्ट्रेशन का। केक फिल्ट्रेशन हम करेंगे तो हमें अच्छी सॉलिड रिकवरी होगी। और वहीं अगर हम बात करें क्लीन लिक्विड की या क्लीन फिल्ट्रेट की, तो चाहे हम क्लैरिफाइंग फिल्ट्रेशन करें या फिर केक फिल्ट्रेशन करें, दोनों से ही हमें सेम अमाउंट में क्लियर लिक्विड मिलेगा। और जो क्लैरिफाइंग फिल्ट्रेशन है उसे डेप्थ फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन के 4 मेथड की, जो कि बाय ऑपरेटिंग साइकिल। तो फिल्ट्रेशन जो है वो बैच प्रोसेस भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। बैच प्रोसेस में किसी भी चीज़ का बैच प्रोसेस हो उसमें हम इनपुट देते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम, प्रोसेसिंग के लिए हम छोड़ देते हैं और उसके बाद सर्टेन टाइम के बाद हम आउटलेट या फिर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होता, आफ्टर थोड़ी देर के लिए होता है, फिर थोड़ी देर के लिए होता है, फिर थोड़ी देर के लिए होता है। पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली इनपुट देते हैं, कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट लेते हैं, कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस होता है। फिफ्थ मेथड की बात करें तो वो बाय नेचर ऑफ द सॉलिड्स, स्पेशली केक फिल्ट्रेशन की बात हो रही है। केक फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व एन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड्स। केक फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्टर मीडियम के ऊपर सॉलिड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, हो सकता है कंप्रेसिबल हो या सब्सटेंशियली इनकम्प्रेसिबल हो सकते हैं। तो अगर पार्टिकल का साइज सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का है, जैसे कि ज़्यादातर फिल्टर मीडिया का मिनिमम पोर साइज़ होता है, ज़्यादातर फिल्टर मीडिया का मिनिमम पोर साइज़ होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। तो अगर इसी ऑर्डर के मैग्नीट्यूड का साइज़ है पार्टिकल साइज़ का,
तो उसका जो फिल्ट्रेशन है वो ईज़िली हो जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम पोर साइज़ है 1 से 10 माइक्रोमीटर, यानी कि जो फिल्टर मीडियम है उसका पोर साइज़ इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर ज़्यादा है और ऊपर जो फ्लूइड आ रहा है उसका छोटा या बराबर है तो वो फिल्टर मीडियम के ऊपर रिटेन हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी रेंज है, यानी कि नीचे लिखा हुआ है कि और मे बी स्मॉलर, हो सकता है कि 1 माइक्रोमीटर से भी छोटे हों, तो अगर छोटे होंगे तो फिर उनके फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो फिल्टर मीडियम के नीचे फिल्टर मीडियम के थ्रू पास हो जाएंगे क्लियर लिक्विड के साथ, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन होना ईजी नहीं है। तो अगर हमें फिल्ट्रेशन करना है इस तरह के फ्लूइड का जिसमें पार्टिकल साइज़ 1 माइक्रोमीटर से छोटा है, तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें ये जो साइज़ है पार्टिकल का 1 माइक्रोमीटर से छोटा, उससे हमें 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी हम उसका फिल्ट्रेशन ईजिली कर सकते हैं। या फिर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी तभी यूज़ हो सकता है जब हम कैसे साइज रेंज को चेंज करेंगे, हम एग्रीगेशन करेंगे, यानी कि जितने पार्टिकल्स हैं उनका जब एग्रीगेशन हो जाएगा, मतलब कि खूब सारे पार्टिकल्स मिलके एक पार्टिकल बना लेंगे, यानी कि ज़्यादा पार्टिकल से कम पार्टिकल हो जाएंगे, तो उनका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, और जब उनका साइज़ बड़ा हो जाएगा तो यानी कि उनकी साइज़ रेंज जो है वो बढ़ जाएगी और वो पहले वाले रेंज में आ जाएंगे, यानी कि 1 to 10 माइक्रोमीटर, और इजीली फिल्ट्रेशन हो जाएगा। फिल्टर्स मेनली और जनरली 3 तरह के ग्रुप में डिवाइड होते हैं: केक फिल्टर्स, क्लैरिफाइंग फिल्टर्स और क्रॉस फ्लो फिल्टर्स। उसके बाद ड्राइविंग फोर्स के बेसिस पे, और उसके बाद बैच है या कॉन्टिन्यूस है इसके बेसिस पे। इस फिगर में तीनों तरीके का केक फिल्टराइजेशन दिखाया गया है। सबसे पहले केक फिल्टर दिखाया गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं केक दिखाया हुआ है और फिल्टर मीडियम में रिटेन हुआ। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो फिल्टराइजेशन है उनमें सॉलिड्स एक्यूमुलेट होते हैं फिल्टर मीडियम के ऊपर, पर केक फिल्टर्स में जो सॉलिड्स हैं वो एक्यूमुलेट होकर एक फाइल बना लेते हैं जिसे हम केक भी कहते हैं, और इस तरह का फिल्टराइजेशन केक फिल्टराइजेशन कहलाता है। तो केक फिल्टर सेपरेट रिलेटिवली लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉलिड्स एज अ केक भी हो सकता है, क्रिस्टल फॉर्म में भी हो सकता है स्लज हो। तो इसमें ऑफन 2 तरीके के प्रोविज़न इंक्लूड होते हैं एक्स्ट्रा, एक केक को वॉश करने का, और दूसरा जब सॉलिड्स को डिस्चार्ज करते हैं तो उससे पहले ही उसमें जो थोड़ा बहुत लिक्विड रह जाता है उसको रिमूव करने का। दूसरे तरीके का फिल्टराइजेशन दिखाया गया क्लैरिफाइंग फिल्टर्स। फिगर में देख सकते हैं कि पोर्स के अंदर जो फिल्टर मीडियम है उसके पोर्स के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं। तो दे रिमूव स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सॉलिड्स टू प्रोड्यूस अ क्लीन गैस और स्पार्कलिंग क्लियर लिक्विड्स सच एज बेवरेजेस। तो क्लैरिफाइंग फिल्टर और स्क्रीन्स में क्या डिफरेंस होता है? स्क्रीन्स में भी फिल्टर मीडियम के ऊपर से डालते हैं, नीचे मिल जाता है, और क्लैरिफाइंग फिल्टर्स में भी। पर क्लैरिफाइंग फिल्टर्स में क्या होता है कि जो पोर साइज़ होता है फिल्टर मीडियम का वो ज़्यादा बड़ा होता है, इस वजह से जो पोर्स हैं वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो पोर्स के अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं, लेकिन स्क्रीन में वो स्क्रीन पोर्स के ऊपर रह जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है स्क्रीनिंग और क्लैरिफाइंग फिल्टर्स में। वहीं अगर हम क्रॉस फ्लो फिल्टर्स की फिगर देंगे तो क्रॉस फ्लो फिल्टर में क्या होता है, जो फीड सस्पेंशन है वो अंडर प्रेशर फ्लो करता है फिल्टर मीडियम के थ्रू, बट एट अ फेयरली हाई वेलोसिटी, ज़्यादा वेलोसिटी पे। तो जो मीडियम का जो सरफेस है, फिल्टर मीडियम का जो सरफेस है उस पर एक पतली लेयर सॉलिड्स की बन जाती है, लेकिन क्योंकि जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी काफ़ी हाई है तो वो लेयर को बिल्ड होने से, यानी कि केक बनने से रोक देता है। फिल्टर मीडियम सिरेमिक भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, पॉलीमर मेम्ब्रेन्स भी हो सकती हैं, इनके पोर्स इतने स्मॉल हो कि ज़्यादातर पार्टिकल्स का जो पार्टिकल साइज होगा वो बड़ा होगा और वो पास नहीं हो पाएंगे फिल्टर मीडियम के थ्रू, और हमें क्लियर लिक्विड मिलेगा। और जो लिक्विड है वो मीडियम के थ्रू पास करता है एज अ क्लियर फिल्ट्रेट, और पीछे मोर कंसनट्रेटेड सस्पेंशन छोड़ के जाता है। मोर कंसनट्रेटेड सस्पेंशन मतलब कि जो सस्पेंशन है उसमें सॉलिड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। एग्जाम्पल दे रखा है जो आगे आप स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अल्ट्रा फिल्टर
जो मैंने पिछली स्लाइड में शायद नाम भी लिया था, अल्ट्रा फिल्टर क्रॉस लूप यूनिट का ही एक एग्जाम्पल होता है। फिल्टर मीडिया, तो जैसा कि हम बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं, फिल्टर मीडियम सेप्टम कि जिस पे सॉलिड्स डिपॉजिट होते हैं, उस सरफेस को हम फिल्टर मीडियम बोलते हैं। अब इसकी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ऊपर से फ्लूइड गिरे और वो टूट ही जाए। दूसरा, इनर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फ्लूइड आए उससे वो कोई रिएक्शन कर दे। इसके अलावा दैट शुड बी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग अ क्लियर फिल्ट्रेट एट अ सुटेबल प्रोडक्शन रेट, मतलब कि उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो क्लियर फिल्ट्रेट प्रोवाइड कर सके और अच्छा प्रोडक्शन रेट हो, स्पीड अच्छी हो, सॉलिड्स रिटेन करने की कैपेसिटी अच्छी हो और प्लगिंग ना हो। ये भी एक होना चाहिए क्वालिटी जो फिल्टर मीडिया की जो सॉलिड्स रिटेन होंगे फिल्टर मीडियम पे, वो प्लगिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब वो फंसने इतना नहीं फंसे कि जो है कि बाकी जो फ्लूइड बाद में आए वो ऊपर ही रह जाए और नीचे से कुछ ना निकले। तो जब प्लगिंग हो जाएगी, बीच में खूब सारा सॉलिड हो जाएगा, पोर्स ही बंद हो जाएंगे, तो नीचे से कैसे जो है क्लियर लिक्विड निकलेगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो एब्जॉर्ब कर ले या डिज़ोल्व कर ले फ्लूइड को या फिर सॉलिड्स को। तो फिल्टर मीडिया के लिए जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो वूवन मटेरियल हो सकता है। वूवन मटेरियल हो मतलब कि वो वूल का बना हुआ हो सकता है, सिल्क का बना हो सकता है, मेटल का या फिर सिंथेटिक फाइबर्स का बना हो सकता है, जैसे कि नायलॉन, रेयॉन। इसके अलावा परफोरेटेड मेटल शीट्स का हो सकता है। स्टेनलेस स्टील प्लेट्स जो हैं उनमें पोर्स होते हैं जो कि चैनल्स की तरह वर्क करते हैं, तो परफोरेटेड मेटल शीट्स भी हो सकती हैं। और ग्रैनुलर सॉलिड्स का एक बेड भी हो सकता है सपोर्टिंग मीडियम के ऊपर। इसके अलावा आपकी प्री फैब्रिकेटेड पोरस सॉलिड्स यूनिट भी हो सकती हैं और मेम्ब्रेन फिल्टर मीडिया भी हो सकता है एज अ फिल्टर मीडियम। अब हम बात करते हैं फ़िल्टर एड की। तो फ़िल्टर एड का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है कि जो फ़िल्टर मीडियम के पोर्स हैं उन्हें ब्लॉक होने से बचाना या उनकी प्लगिंग होने से या ब्लाइंडिंग होने से बचाना, और एक पोरस और क्लीन ओपन केक प्रोवाइड करना जिससे कि जो फिल्ट्रेट है या जो फ्लूइड है उसके फ्लो में कोई रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो। तो क्या होता है, जो फ़िल्टर मीडियम है उसके ऊपर एक सरफेस डिपॉजिट होता है जिसके थ्रू होके फ्लूइड या फिर स्लरी जाती है फिल्टर मीडियम पे। तो जो सरफेस मीडियम है फिल्टर एड है उस पर कुछ सॉलिड्स की स्क्रीनिंग हो जाती है और उसके अलावा स्लरी फिल्टर मीडियम पे जाती है, सॉलिड्स रिटेन हो जाते हैं फिल्टर मीडियम पे और नीचे से हमें क्लीन फिल्ट्रेट मिलता है। तो जो फिल्टर एड है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, जैसे कि केमिकली इनर्ट होना चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं करे, इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें कुछ, और पोरस होना चाहिए ना कि घना हो, पोरस ज़्यादा होना चाहिए, रिकवरेबल होना चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि उस पर जो बाद में यूज़ ना हो एक बार यूज़ होने के बाद, तो रिकवरेबल या रीयूजेबल होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होनी चाहिए जिससे कि लो स्पेसिफिक ग्रेविटी सो रिमेन सस्पेंडेड इन लिक्विड। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये क्या करता है, जो कलर सब्सटेंस होता है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है कलर सब्सटेंसेस को, और कभी कभी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी फिल्टर एड पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन के मैकेनिज्म को समझने के लिए और किसी भी फ़िल्टर को सेलेक्ट करने के लिए कि हमें किस तरीके का फ़िल्टर सेलेक्ट करना है, हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर मीडियम के थ्रू उनका मोशन कैसा है। तो जो मैकेनिज्म हैं जिनसे कोई पार्टिकल ट्रांसपोर्ट हो सकता है वो एक फिगर में इलस्ट्रेट किए गए हैं जो कि नेक्स्ट आने वाली है, जो इस तरीके से हैं: डायरेक्ट इंटरसेप्शन, इनर्शियल इम्पैक्शन, ब्राउनियन डिफ्यूजन, ग्रेविटी, हाइड्रोडायनामिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक
रिट्रैक्शन। अच्छा, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब इसमें से कोई भी टाइप हो सकता है ट्रांसपोर्ट का। तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो हैं वो वेरी करते रहते हैं फ्रॉम वन फिल्ट्रेशन सिचुएशन टू अनदर। एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन पे वेरी करेंगे, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक जाते जाते भी जो मैकेनिज्म है वो डोमिनेंट मैकेनिज्म है वो वेरी कर सकता है। तो इस फिगर में सारे जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हैं सारे समझा रखे हैं। तो सबसे पहले होता है डायरेक्ट इंटरसेप्शन। डायरेक्ट इंटरसेप्शन जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, जो फ्लूइड है और जो पार्टिकल है दोनों सेम पाथ में, सेम स्ट्रीम लाइन में, सेम ट्रजेक्टरी में मूव करते हैं। जो पार्टिकल है वो फ्लूइड को फॉलो करता है और स्ट्रीम लाइन को डेविएट नहीं करता। जो फ्लूइड का पाथ होता है वो स्ट्रीम लाइन कहलाता है। तो इस तरीके का मैकेनिज्म डायरेक्ट इंटरसेप्शन कहलाता है। एंड मोस्ट investigators consider this mechanism to be effective in most filtration cases. दूसरा है inertial इम्पेक्शन। तो आप नीचे देख सकते हैं एक बड़ा सा पार्टिकल है, आप देखें उसका पाथ और फ्लूइड का पाथ थोड़ा अलग अलग है। आप देखिए लाइन जो है वो दो लाइनें हो रही हैं, एक डैश डैश करके और एक सॉलिड लाइन है। तो जो पार्टिकल है उसका पाथ और जो फ्लूइड है उसका पाथ अलग अलग है, यानी कि जो पार्टिकल है वो फ्लूइड की स्ट्रीम लाइन को डेविएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल है उसका मास उसके करियर फ्लूइड से काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो सेम पाथ सेम स्ट्रीम लाइन फॉलो नहीं कर सकता। तो जो पार्टिकल है दैट मे बी थ्रोन इनटू अ पॉसिबल डिटेंशन साइट, जहाँ पे वो रिसाइड करेगा फिल्टर मीडियम के ऊपर, वहाँ वो थ्रो हो जाता है। द इफेक्ट्स ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कुड बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विथ हैवियर पार्टिकल्स। जितना ज़्यादा मास होता है पार्टिकल्स का उतना ज़्यादा ही ये मैकेनिज्म डोमिनेट करता है। और एंड विथ इंक्रीजिंग फ्लो थ्रू द मीडियम, जितना ज़्यादा फ्लो होगा मीडियम के थ्रू उतना ज़्यादा ही, और जितना ज़्यादा हैवियर पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा ही ये मैकेनिज्म डोमिनेट करेगा। फिर तीसरा है ब्राउनियन डिफ्यूज़न। ब्राउनियन डिफ्यूज़न में आप देखें पार्टिकल का साइज़ थोड़ा छोटा है और आप देखें कि उसमें कुछ कर्व जैसा बन रहा है। तो क्या होता है, ये जो कर्व है ये पार्टिकल का पाथ है। ब्राउनियन डिफ्यूज़न में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो स्ट्रीम लाइन के पाथ को फॉलो ना करके दे डू नॉट मूव अलोंग अ फ्लूइड स्ट्रीम लाइन बट डिफ्यूज थ्रू आउट द फाइबर मैट्रिक्स। वो फैल जाते हैं थ्रू आउट द फाइबर मैट्रिक्स, वो फैल जाते हैं फिल्टर मीडियम के ऊपर। दे में रीच अ पॉसिबल रिटेंशन साइट एंड रिमेन देयर, वो अपने लिए पॉसिबल रिटेंशन साइट ढूंढते हैं, सबके सब अलग अलग, और वहाँ पे रिमेन हो जाते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं। और ये जो ब्राउनियन मोशन का इफेक्ट है ये स्मॉलर पार्टिकल्स के साथ इंक्रीज, जितने ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा ही ब्राउनियन मोशन जो है वो डोमिनेट करेगा, और डिक्रीज़ विथ हायर फ्लूइड वेलोसिटीज़। अगर ज़्यादा है वेलोसिटी तो ये डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि जब हायर वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो यानी कि जब उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो जो टाइम है वो कम होगा, उन्हें कम टाइम मिलेगा और डिफ्यूज़ होने के लिए और एक रिटेंशन साइट या कैप्चर साइट तक पहुंचने के लिए। ब्राउनियन मोशन इज़ यूजुअली नेग्लेक्टेड एज अ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर पार्टिकल्स अबव 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अगर पार्टिकल का साइज़ 1 माइक्रोमीटर डायमीटर से ज़्यादा है तो ब्राउनियन डिफ्यूज़न को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, अगर स्पेशली विस्कस लिक्विड्स हैं तो। फोर्थ मैकेनिज्म जो है आपका फिल्ट्रेशन का वह ग्रेविटी। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में जो पार्टिकल है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो अगर पार्टिकल की और जो कैरिंग फ्लूइड है उसके साथ उसकी दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस है, तो जो पार्टिकल है दैट मे बी सब्जेक्टेड टू ग्रेविटी, और इस वजह से वो फ्लूइड का पाथ यानी स्ट्रीम लाइन को फॉलो नहीं कर पाएगा और उससे डेविएट करेगा। अच्छा, अगर फ्लूइड की वेलोसिटी कम है तब तो हो सकता है कि वो पॉसिबली एक रिटेंशन साइट को एंटर कर जाए और कैप्चर हो जाए। अगर भारी पार्टिकल है, ये सब जानते हैं कि अगर भारी चीज़ है तो उसके लिए ग्रेविटेशनल इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो फॉर हैवी पार्टिकल ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स इंक्रीज। लेकिन हाँ, अगर फ्लूइड वेलोसिटी ज़्यादा है और विस्कोसिटी ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं।
ग्रेविटी इफेक्ट्स को हम नेगलेक्ट कर देते हैं उन केसेस में अगर विस्कस फ्लूइड है और पार्टिकल का साइज़ 25 से 30 माइक्रोमीटर की डायमीटर से कम है। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अगर पार्टिकल में और जो फाइबर है यानी जो फिल्टर मीडियम का फाइबर है दोनों पे अलग अलग तरीके के डिफरेंट चार्जेस हैं, तो जो पार्टिकल है वो अट्रैक्ट करेगा फिल्टर फाइबर को और जो है वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा फिल्टर मीडियम पे। कई जगह पे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल है वो आर्टिफिशियली इम्पोज कर दिया जाता है कुछ फिल्टर डिज़ाइन में, ताकि बेटर सेपरेशन परफॉर्मेंस हमें मिल जाए। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये पर्टिकुलरली इफेक्टिव है जब ट्रांसपोर्ट फ्लूइड की जो वेलोसिटी है थ्रू द फिल्टर मीडिया लो है, कम है, तो उस केस में ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो पर्टिकुलरली इफेक्टिव है। वहीं एक और मैकेनिज्म है वो हाइड्रोडायनेमिक इफेक्ट्स, जो कि यहाँ पे फिगर में नहीं शो किया हुआ है। ये जो है ये एप्लीकेबल है फॉर नॉन स्फेरिकल पार्टिकल्स। अगर जो पार्टिकल्स है वो नॉन स्फेरिकल हैं या फिर फ्लो फील्ड में नॉन यूनिफॉर्मिटी है, तो हाइड्रोडायनेमिक इफेक्ट्स जो हैं वो पार्टिकल पे हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो लेटरली माइग्रेट हो जाते हैं। लेटरली माइग्रेट होने का मतलब साइड वेज में डिस्पर्स हो जाते हैं, साइड में डिस्पर्स हो जाते हैं। तो इस वजह से वो फ्लूइड स्ट्रीमलाइन को फॉलो नहीं कर पाते और एक रिटेंशन साइट पे एंटर करके वहाँ कैप्चर हो जाते हैं। ये इफेक्ट्स ज़्यादा नोटिसेबल होते हैं फॉर हाईली नॉन स्फेरिकल पार्टिकल्स। However, most contaminant particles found in operating system have irregular shapes। हालांकि ज़्यादातर जो contaminant particles होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं उनकी शेप इरेगुलर होती है, मतलब वो परफेक्ट स्फेयर नहीं होते हैं। तो आप लोगों को मेरी इस वीडियो से समझ में आया या नहीं आया, प्लीज़ मुझे अपने सजेशंस, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और साथ ही मुझे बताइएगा कि आगे आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, जिससे मैं अपने तरीके से अच्छी वीडियो बना के आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड लक एंड थैंक यू।